ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। विज्ञान भैरव तंत्र के 35वें सूत्र में भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं, घटादि भाजने दृष्टम भित्तीय अक्त्वा विनिक्षिपेत तल्लय तत्क्षणाद गत्वा तल्यान्यमयो भवेत। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान का सूत्र है। आदरणीय मित्रों, अपने भीतर के घटाकाश को बाहर के आकाश से कैसे जोड़ें, इसके लिए भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि अपने भीतर के घटाकाश को और बाहर के घटाकाश को आप दो ना समझें, इसको एक ही समझें। केवल यह जो शरीर है, यह बस एक दीवार बन के दोनों के बीच में आ जाता है, दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाता है यह शरीर। बाकी बाहर का आकाश और भीतर का घटाकाश दोनों एक ही हैं। अब यह तो हो गई एक थ्योरिकली बातचीत। अब इस भीतर के घटाकाश को हम ध्यान की अवस्था में कैसे अपने अनुभव में लें कि वह बाहर का आकाश और भीतर का हमारे यह नन्हा सा घटाकाश दोनों एक रूप हो जाए। इस पर पहले भी हमने बहुत चर्चा की है और यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बड़ा अद्भुत। जब साधक इस अनुभव से गुजरता है तो बड़ा पंख पसार पसार के फिर वह इस घटाकाश में यात्रा करता है। सारी पतवार गिरा देता है एक नाविक और नाव को फिर नदी में बह जाने देता है, जिधर नदी लेके जाए उधर, और उसका फिर बड़ा आनंद आता है। जब एक नाविक पतवार को सहता है, पतवार चलाता है एक नाविक, नदी के इस किनारे से उस किनारे अपनी कश्ती को, अपनी नाव को लेकर जाना चाहता है। नदी का बहाव तीव्र है, वह निरंतर पतवार चला चला के नाव को खेता है। तो नदी के बहाव और उसकी पतवार के बीच में बड़ा संघर्ष चलता है, बहुत संघर्ष चलता है। परंतु दुर्घटनावश कभी वैसा होता है कि नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि नाविक के हाथों से पतवार ही छूट के गिर जाती है और नदी में बह जाती है। अब जिस नाविक के हाथों से पतवार छूटकर नदी में बह गई हो, अब उसकी नाव का क्या हादसा होगा उसका आप अंदाज लगाएं। उसकी नाव तो अब नदी के सहारे ही बहेगी। अब उसकी नाव को जहां वह ले जाना चाहता है वह वहां नहीं जाएगी। अब तो उसकी नाव वहां जाएगी जो उस नाव की नियति है, जहां उसको जाना चाहिए। और उस नाव को अब कौन उसकी नियति तक उसको पहुंचाएगा? वह है नदी की प्रबल धारा, नदी का तीव्र बहाव। और वैसी अवस्था में अब नाविक को क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता। नाविक तो हाथ पे हाथ रख के बस नाव में बैठा है, कुछ भी अब करने को उसके लिए बचा नहीं। नाव से कूदे तो मरा, तैर कर नदी पार की नहीं जा सकती, बहाव इतना तीव्र है। अब नाव में बैठे रहने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। परंतु यहां भी एक उपाय वह करता है, वह
हाथ पैर चलाता है झूठों के नाव में, कर कुछ नहीं सकता, पतवार हाथ में है नहीं जिसको खे। अब खाली वह हाथ पैर चलाता है कि कैसे भी इस नाव को किनारे तक ले जाए, परंतु नाव अब बड़ी जिद्दी बन गई है। वह अब उसके कितने भी हाथ पैर पटकने से अपना रास्ता बदलेगी नहीं। उसने तो स्वयं को समर्पित कर दिया है नदी को। अब नदी उसको जहां ले जाए वहां वह जाएगी। आदरणीय मित्रों, जो असली पियक्कड़ हैं वह तो इस सूत्र को समझ गए होंगे, और जो असली पियक्कड़ नहीं है उनको अब मैं घंटों इस सूत्र पर बात करूं तो भी शायद समझ में बात आवे, परंतु मुझे खुलकर तो बात करनी ही पड़ेगी। मैंने पीछे भी एक चर्चा में कहा था कि पीने वाला तो कोई एक या दो हो तो हो, मुफ्त यूं ही सारा मैखाना बदनाम है। पीने वाला तो कोई एक दो होता है, उसके लिए तो मैं बातें पूरी कर दी। ये 5 मिनट की बात मेरी हो गई और पीने वाला झूम गया होगा, उसको मस्ती आ गई होगी इतनी ही बात से, इतने ही सूत्र से। बाकी मैखाने में और भी पीने वाले बैठे हैं जो असली पियक्कड़ नहीं है। अब आगे की बात मैं उनके लिए करूंगा। आदरणीय मित्रों, अगर वह नाविक हाथ पैर चलाने बंद कर दे, चूंकि पतवार अब उसके हाथ में है नहीं, तो भी वह अब वहीं पहुंचेगा जहां वह हाथ पैर चलाने के उपरांत पहुंचने वाला है। चूंकि नाव तो खुल गई, नाव ने तो अपने को समर्पित कर दिया नदी को। नियति उसकी वही है अब जहां उसको नदी लेके जाएगी, यानी कि अब तो समुद्र से पहले वह रुकने वाली नहीं है। वह जो बीच में एक पर्दा था, वह जो बीच में एक दीवार थी पतवार रूपी, जो नाव को दूसरे किनारे तक एन कैन प्रकरण पहुंचा सकती थी, उस नाविक के द्वारा, उस खिवैया के द्वारा वह तो गिर गई। वैसे ही यह शरीर है। बाहर का जो घटाकाश है, यह जो विराट आकाश है, यह इतना विराट है कि इसका कोई पद चिन्ह भी कहीं नहीं बनता। आप कितना ही इस आकाश में गति करें, आपके पैरों का कोई चिन्ह नहीं बनने वाला है। क्यों? चूंकि यह विराट है। सर्वप्रथम भगवान महेश्वर ने आकाश तत्व को ही बनाया जब इस सृष्टि का निर्माण करना था, जब इस जगत का निर्माण करना था। फिर वायु तत्व बनाया, फिर जल तत्व बनाया, फिर अग्नि बनाई और फिर पृथ्वी बनाई। आकाश तत्व के बिना वायु कहां गति करेगी? गति करने के लिए एक स्पेस तो चाहिए ना। तो पहले आकाश बनाया, फिर वायु। अब अकेले आकाश और वायु से भी तो काम चलेगा नहीं, तो फिर जल बनाया। अब जल से भी तो चूंकि काम चलेगा नहीं, अग्नि तो जरूरी है, फिर अग्नि बनाई। जब अग्नि दधकी तब जल सूखा, जल सूखने लगा। जितनी मात्रा में जल सूखने लगा, पृथ्वी बन गई।
इस प्रकार से पांचों तत्वों का निर्माण हुआ। एक एक तत्व से ही निकला। से वायु निकली, वायु से जल, जल में फिर अग्नि, अग्नि से फिर पृथ्वी और फिर आकाश। कितना भी कहीं से भी किसी चीज को भी पकड़े, वह बिना आकाश के हो नहीं सकती। आकाश तो मूल है, आकाश से ही जन्मा है, आकाश से ही जन्मी है वायु। एक एक तत्व का निर्माण आकाश से ही हुआ है और फिर उन पांचों तत्वों ने मिलकर इस मनुष्य रूपी शरीर को गढ़ा। अब जो इस मनुष्य रूपी शरीर को पांच तत्वों से गढ़ा गया और एक मनुष्य सा शरीर तैयार हो गया। मनुष्य के शरीर में अग्नि भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, ये मांस, मज्जा, हड्डियां, अस्थियां सब। अब मजे की बात यह है कि मनुष्य पृथ्वी को तो जान रहा है, यह हमारी अस्थियां हैं, मांस है, त्वचा है, टीथ है। इसको तो मनुष्य जान रहा है, जल को भी जान रहा है। निरंतर हमारे भीतर हमारी लसिका ग्रंथियों से तरल रूप में लसिका का सर्जन हो रहा है, रुधिर बह रहा है। तो जल भी है, अग्नि है, क्योंकि शरीर गर्म है तो अग्नि का भी मनुष्य को पता है। वायु है, प्रत्येक श्वास आ रही है और जा रही है और एक एक श्वास के आवन जावन से समस्त शरीर की एक एक इंद्रिय सक्रिय है। जिह्वा यदि बोल रही है तो वायु की शक्ति से, हाथ बार बार मेरा चल रहा है तो वायु की शक्ति से, पलकें झपक रही हैं तो वायु की शक्ति से। जितनी भी सक्रियता मेरे शरीर में किसी भी रूप में है सब वायु की शक्ति से है, यह भी हमें पता है। यदि किसी को पता नहीं है तो वह आकाश का नहीं पता है। और भगवान भैरव कह रहे हैं कि वह जो भीतर का आकाश है जिससे इन चारों तत्वों का निर्माण हुआ है, जो यह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आपको भास रही है, साक्षात जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में, फिर पांचवें तत्व को आप क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? जब चार तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, पांचवा भी सुस्पष्ट है, क्योंकि उसके बिना तो यह चार भी नहीं हो सकते। यह कभी मानसिक रूप से भी तो जरा सोच के देखो कि जब बना ही पहले आकाश तत्व है और बाकी तत्व फिर आकाश से बारी बारी से निर्मित हुए, तो इन चारों तत्वों को तो आप देख पा रहे हैं, पांचवें को क्यों नहीं देख पा रहे? पांचवा भी है और वही मूल है। फिर उस पांचवें तत्व का निर्माण करने वाला वह महेश्वर भी है, जो उस आकाश तत्व में ही संलिप्त है, जो आकाश तत्व को बनाने वाला है, जो बिल्कुल स्थिर है, जिसको कहा है एक चेतन तत्व। क्योंकि उस एक चेतन तत्व की शक्ति के बिना तो आकाश तत्व निर्मित ही नहीं हो सकता था। निर्माण करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। यदि किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसका निर्माता भी तो कोई होगा ना। बिना निर्माता की तो निर्माण हो नहीं सकता। तो एक चेतन तत्व जिसके द्वारा आकाश तत्व निर्मित हुआ वह भी है जो प्रथम है। उस प्रथम से ही फिर प्रथम निकला जो आकाश तत्व है। आदरणीय मित्रों, छोरी कली इसको पहले समझ लो। यदि समझ गए हों
तो बड़ी आसानी से अब आप अपने भीतर के उस आकाश में आप प्रवेश कर जाएंगे। और जब आप उस आकाश में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपकी पतवार गिर जाएगी, जो शरीर इस बाहर के आकाश के और आपके भीतर के आकाश के बीच में दीवार बन के खड़ा है, जो पतवार उस नाविक के हाथ में है, जो अपनी इच्छा से वह नाविक उस नाव को खेना चाहता है, एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना चाहता है। अब जब वह पतवार गिर चुकी तो अब वह नाव वहां पहुंचेगी जो उसकी नियति है। कहां पहुंचेगी? उस एक चेतन तत्व में, जहां नदी का समापन है और वह है समुद्र, जहां जाके सब एक हो जाता है। फिर वह समुद्र किसी में नहीं समाता, वह स्वयं में स्वयंभू है, फिर उसका निर्माण कोई नहीं कर सकता, वह तो है। समुद्र एक प्रतीक मैंने चुना उस एक चेतन तत्व के लिए जिसने आकाश तत्व को निर्मित किया, और उस नाविक को मैंने प्रतीक रूप में आपके लिए चुना कि जब उस नाविक ने अपनी पतवार छोड़ दी या छूट गई उससे नदी के तेज बहाव के कारण, फिर उसकी नाव अपनी मर्जी से, अपनी गति से, अपने रिदम से उस अंतिम यात्रा पे निकल पड़ी, जहां के बाद अब वह कभी भी फिर यात्रा करेगी नहीं वापस। जो उसकी अंतिम परिणति है, जो अल्टीमेट है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब तू अल्टीमेट स्थिति को उपलब्ध होगा, जहां ओमकार की ध्वनि का सर्जन हो रहा है, यानी कि वह एक चेतन तत्व भी मैं हूं, वह ओमकार भी है अर्जुन, मेरे भीतर से निरंतर झर रहा है। अब आते हैं कैसे आप अपने भीतर के आकाश को जाने कि बाहर के आकाश से जुड़ जाएं। आंख बंद कर लें, कुछ भी ना करें। जैसे उस नाविक से मजबूरी में नदी के तेज बहाव के कारण वह पतवार छूट के गिर गई, उसके हाथों से तो पतवार नदी के बहाव के कारण छूट गई, परंतु वह अभी भी हाथ पैर चला रहा है। वह थकेगा तो जरूर, थक के चूर हो जाएगा, परंतु अपनी मर्जी से अब नाव नहीं खे पाएगा। नाव तो अपनी नियति को उपलब्ध होगी। वैसे ही आप भी स्वयं को बिल्कुल छोड़ दें। आप हैं, यही है जबरदस्ती आपने अपने हाथों में पतवार ले रखी है और आप उसको खे रहे हैं। आप स्वयं को नदी के बहाव के साथ बह जाने दें। कैसे बहेंगे? आंख बंद कर लें, रीढ़ सीधी कर लें, देखें कि भीतर केवल अंधेरा है। स्पष्ट दिखाई देता है, आंख बंद करते से ही दिखाई देता है। इसके लिए आपको कोई तीर तलवार इत्यादि नहीं लाना पड़ा, कुछ भी जतन आपको नहीं करना पड़ा। केवल आप रीढ़ सीधी करके सहज रूप से बैठ गए और आंख आपने बंद कर ली। आंख बंद करते से ही अंधकार भीतर छा गया। यह आपने पैदा नहीं किया, यह भीतर है। इसके लिए कोई जतन भी आपने नहीं करना पड़ा। यह बिना जतन के स्वानुभूत है, स्वयं है। अब इस अंधकार में उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं, कुछ भी ना करें। यह जो भीतर आंख बंद करते से ही अंधकार छा गया है, इस अंधकार में प्रवेश करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। देखें कि यह छोटा सा शरीर आंख बंद की, भीतर अंधकार में प्रवेश हो गया, परंतु अब इस अंधकार में हम
गति करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। छोटा सा तो शरीर था, फिर यह इतना घना अंधकार कहां से आ गया। देखें कि कोई स्पेस की कमी नहीं है भीतर। आपके शरीर रूपी यह दीवार कहीं आड़े नहीं आ रही। इतना भीतर स्पेस है, इतना घना भीतर अंधकार है कि उस अंधकार में चाहे जितनी गति आप करें, लाखों करोड़ों किलोमीटर की यात्रा आप भीतर कर लें, लेकिन इसका अंत नहीं होगा। क्या आपका यह 2.5 बिलांद का शरीर 2.5 बिलांद का है? पूरा शरीर इतना ही तो है, बाकी तो ये हाथ पैर ये सब इस शरीर को ढोने के लिए इसके यंत्र हैं। 2.5 बिलांद का आपका शरीर था और यात्रा आपने लाखों किलोमीटर के अंदर कर ली। क्या इस शरीर रूपी किसी दीवार से आपका टकराना हुआ? क्या आपके शरीर रूपी दीवार कहीं आपके बीच में आड़े आई? क्या कहीं टकराई? आप कितनी भी यात्रा करें भीतर इस अंधकार में, कुछ ना करें और केवल इस अंधकार में प्रवेश करें, करते जाए, जितना भी आपने प्रवेश करना, जितना गति करनी है करें, कहीं आपके यह शरीर रूपी दीवार आड़े नहीं आएगी। पतवार छीन ली गई हैं, पतवार इस नदी के बहाव में गिर गई हैं। आप जितना गति करें, और बस एक बार यदि आपको भीतर आंख बंद करके इस अंधकार में आपने प्रवेश करना शुरू किया और यह बात समझ आ गई कि इस अंधकार में मेरा प्रवेश हो गया और अब मुझे अंतिम छोर तक जाना है, सारी पतवार गिरा के उस अंतिम छोर तक जाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए कि मैं इस अंधकार के पार जाऊंगा। प्रतिदिन के अभ्यास से हो सकता है आज ही घटना घट जाए, आप इसके पार पहुंच जाएंगे। अंधकार के बाद प्रकाश का होना तय है। बिना प्रकाश के अंधकार हो नहीं सकता। सूर्य कभी निकला है, इसी कारण से रात्रि है। यदि सूर्य कभी निकला ही ना हो तो आप रात्रि किसको कहेंगे? आप अंधकार किसको कहेंगे? एक व्यक्ति जन्मांध है, क्या आप वैसा समझते हैं कि उसके जीवन में अंधकार जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व है? केवल और केवल अस्तित्व अंधकार का आपके लिए है, चूंकि आपने प्रकाश को जाना है। चूंकि उस जन्मांध व्यक्ति ने कभी प्रकाश को नहीं जाना, इसलिए अंधकार से भी उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी जन्मांध व्यक्ति से पूछ के देखो कि अंधेरा किसको कहते हैं, वह किसको अंधेरा कहेगा? उसने अंधेरे को जाना ही नहीं, चूंकि उसने कभी प्रकाश को नहीं जाना, इसलिए अंधकार से भी उसका कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। तो भीतर का जो यह अंधकार है, जो आंख बंद करते से ही आपको दिखाई दे गया है और इसमें आप प्रवेश कर गए हैं और आपने संकल्प ले लिया है कि अब मैं सारी पतवार गिरा देता हूं, मैं इस अंधकार में बहूंगा। जैसे वह नाविक उस नदी में बह गया, अब मैं कोई हाथ पैर नहीं चलाऊंगा, अब मुझे ना कोई भय है और ना कहीं मैं टकराया हूं, मुझे तो अब इस अंधकार में बहना है, मुझे तो इस अंधकार रूपी नदी में अब केवल बहना है जब तक मैं समुद्र तक ना पहुंच जाऊं, या यह अंधकार मुझे जहां तक ले जाना चाहे वहां तक ले ना जाए। कहीं तो छोर आएगा अंधकार का, निश्चित आएगा। गहन अंधकार भरी रात्रि इस बात का द्योतक है कि आज नहीं कल पूर्णिमा होगी। अमावस्या की गहन अंधकार भरी काली रात्रि केवल और केवल इस बात का द्योतक है कि पूर्णिमा कहीं दूर नहीं है। 15 दिन बाद
पूर्णिमा आने ही वाली है, प्रकाश आने ही वाला है, चंद्रमा की चांदनी फैलने ही वाली है, अंधकार का कोई नामो निशान बचने ही नहीं वाला है। केवल प्रतीक्षा करनी है 15 दिन की। धीरे धीरे चांद बढ़ेगा, एकम से लेकर पूर्णिमा तक धीरे धीरे चांद का अवतरण होगा। पृथ्वी पर थोड़ी थोड़ी एकम के दिन थोड़ी सी चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी, दूज के दिन थोड़ी और अधिक, तीज के दिन और थोड़ी अधिक, चौथ के दिन फिर थोड़ी सी और अधिक, और फिर एक दिन 14वीं का चांद ऐसे आसमान में अंधेरे को चिढ़ा रहा होगा, खिलखिला के हंस रहा होगा और पूछ रहा होगा अंधेरे से कि कहाँ है अंधेरा, या हमसे पूछ रहा होगा कि दिखाओ मुझे अंधेरा कहाँ है। किस बला का नाम है अंधकार। आदरणीय मित्रों, इस अंधकार में, इस नदी रूपी अंधकार में बह जाने दो स्वयं को, और वह जो अंधकार का समापन होगा, और फिर एकम, और फिर दूज, और फिर तीज, फिर चौथ, और फिर 14वीं का चांद, वही है एक चेतन तत्व, वही है भैरव। उसी की बात भगवान भैरव माता भैरवी से कर रहे हैं कि हे देवी, इस अंधकार में, यानी कि इस अपने भीतर के आकाश में और बाहर के आकाश में तू देखेगी कि कोई फर्क नहीं है। भीतर का आकाश और बाहर का आकाश इस शरीर के कारण आपको दो लगते हैं, यह दो नहीं एक है। और इससे ज्यादा सरल साधना और क्या हो सकती है कि आंख बंद करते से ही आप अपने भीतर के घटाकाश में प्रवेश कर गए, और फिर जितनी यात्रा आप इसमें करें कोई और छोड़ नहीं, करते जाएं, करते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। एक दिन किनारा आएगा, एक दिन एकम आएगी, एक दिन 14वीं का चांद खिलेगा, और इस 14वीं की चांदनी में फिर अगले दिन पूर्णिमा भी होगी। और फिर वह जो पूर्णिमा होगी, उस समय आप पाएंगे कि बाहर और भीतर सब एक हो गया, सब परम प्रकाशित हो गया, सब अंधकार छट गया, कहीं कोई अंधकार न बचा, कहीं कोई बाहर और भीतर का भेद न बचा, अभेद में प्रवेश कर गए। यही है एक चेतन तत्व में एकाकार, यही है भगवान शिव का वह लोक जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। चूंकि उस लोक में प्रवेश करने के लिए इस मनुष्य शरीर की आवश्यकता है। इस मनुष्य शरीर में रहकर ही उस भीतर के आकाश से आकाश में डुबकी लगेगी, और बाहर के आकाश में आप डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे और पाएंगे कि अरे, डुबकी तो भीतर के आकाश में लगाई थी, लेकिन मैं स्वयं को पा रहा हूं बाहर के आकाश में। आदरणीय मित्रों, यह अद्भुत अनुभव है। साधना इतनी सहज है, इतनी सहज है जितना इस जगत में और कुछ भी नहीं है। इस जगत में धन कमाना सबसे ज्यादा कठिन है, परिवार चलाना और भी ज्यादा कठिन है, परंतु साधना करना इससे ज्यादा सहज, इससे ज्यादा सरल और कोई घटना नहीं है। परमात्मा आपके सर्वाधिक निकट है, सन्निकट है। अध्यात्म यानी कि परमात्मा को पाना इस जगत में जितना सहज खेल है, इतना सहज इस जगत में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस भीतर आंख खोलो, भीतर डुबकी लगाओ अपने भीतर के अंधकार में, और बाहर के प्रकाश में
नदी के जल से बाहर निकलो। इतना सहज है। आपको यह सहज सहज सी चीजें इसलिए नहीं लुभाती हैं क्योंकि आपको तो बता दिया गया है कि यह तो जन्मों जन्मों की साधना करने के बाद आप उस अवस्था को उपलब्ध होते हैं। यह तो साधु संतों ऋषि मुनियों मनीषियों का काम है। आदरणीय मित्रों, हाथ जोड़कर एक निवेदन पूर्वक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई मनीषी हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई सिद्ध हो, यह जितनी भी उपाधि आपने सुनी है किसी के लिए भी, यह सब उपाधियां बाद की हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक मनुष्य एक साधारण मनुष्य ही था, और जिस दिन परमात्मा ने उसको खींच लिया, जिस दिन एक साधारण व्यक्ति ने अपने भीतर डुबकी लगाई और फिर उसकी जब आंख खुली तो अपने आप को इस समस्त में पाया, उसी दिन कोई मनीषी कहलाता है, उसी दिन कोई ऋषि कहलाता है, उसी दिन कोई साधु कहलाता है, संत कहलाता है, उसी दिन कहलाता है। यानी कि कब? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति साधारण ही होता है। ऋषि मुनि हो जाने के बाद तो फिर जरूरत ही क्या है साधना की? साधना की जरूरत तो इस साधारण अवस्था में ही है। आप ऋषि ही तब बनते हैं, आप मनीषी ही तब बनते हैं जब आप की यह साधारण सी बूंद समुद्र में एकाकार कर जाती है और फिर आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं समुद्र हूं। वही अवस्था मुनि की है, वही अवस्था साधु की है, वही आपकी साधुता है। जब तक यह घटना ना घटे, केवल ये वस्त्र धारण कर लेने से भला कोई साधु बना? यह घटना जब घट जाएगी उसी दिन मैं साधु कहलाऊंगा। यह चोला धारण करने से मैं साधु नहीं कहलाऊंगा। वह घटना जब घटेगी उसी दिन मैं साधु कहलाऊंगा। और जब तक वह घटना ना घटे तब तक कोई कितना भी बड़ा साधु बना घूमे, आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि वह घटना घटेगी उसी दिन तो कोई साधु बनेगा, इससे पहले तो कोई बन ही नहीं सकता। किन्हीं को चोट मेरी बात से पहुंचे, मैं तो सत्य कहने के लिए मजबूर हो गया हूं। सत्य ही कहूंगा, भले कोई मेरी गर्दन काट दे। परंतु किसी को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। यदि किन्हीं को चोट पहुंचती है उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।